बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य पर एक महान राजा शासन करता था। इस राजा की 7 बेटियां थीं और वे सभी राजा से बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि वह अपनी बेटियों से पूछे कि वह उन्हें कैसा लगता है। राजा ने सभी बेटियों को दरबार में बुलाया और एक-एक करके उनसे पूछा, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, आप मुझे गुड़ की तरह मीठे लगते हैं। राजा खुश हुआ। फिर दूसरी बेटी से पूछा, उसने भी कहा, आप शहद की तरह मीठे हैं। तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी बेटी ने भी अपने अपने तरीके से राजा को मीठा बताया। किसी ने शक्कर तो किसी ने मिश्री की तुलना की। राजा सभी से बहुत प्रसन्न हुआ। अंत में राजा ने अपनी सबसे छोटी और प्रिय बेटी से पूछा, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? छोटी बेटी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, आप मुझे नमक की तरह मीठे लगते हैं। यह सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे यह उत्तर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, बाकी बेटियों ने मुझे मिठास की तुलना में देखा और इसने मुझे नमक कहा। वह क्रोध में आ गया और बोला, तूने मुझे ऐसा क्यों कहा? नमक का स्वाद कैसे मीठा हो सकता है? बेटी ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने वही कहा जो मैंने महसूस किया। जैसे भोजन में नमक के बिना स्वाद नहीं होता, वैसे ही आपके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आप मेरे जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा हैं, जैसे भोजन में नमक। लेकिन राजा यह बात समझने को तैयार नहीं था। वह अपने गुस्से में इतना अंधा हो गया कि उसने आदेश दिया कि उसकी इस छोटी बेटी की शादी एक कोढ़ी आदमी से कर दी जाए। दरबारियों और मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया कि यह अन्याय है, पर राजा ने किसी की एक न सुनी। राजा के सेवकों को एक कोढ़ी व्यक्ति ढूंढने का आदेश दिया गया। सेवक खोज में निकले और उन्हें एक अन्य राज्य का राजा मिला, जिसे एक साधु के शाप के कारण कोढ़ हो गया था। सेवक उसे दरबार में लाए और राजा ने अपनी छोटी बेटी की शादी उस कोढ़ी राजा से कर दी। बेटी ने अपने भाग्य को स्वीकार किया और बिना किसी शिकायत के अपने पति के साथ महल छोड़ दिया। राजकुमारी ने अपने पति की सेवा पूरी निष्ठा से की। वह अपने पति को एक ठेले में बिठाकर भीख मांगने जाती थी ताकि उनका गुजारा चल सके। एक दिन पति ने उसे कहा, तुम सरोवर के किनारे मुझे ठेले में छोड़ दो और स्वयं भीख मांगने जाओ। पत्नी ने वैसा ही किया। जब राजा सरोवर के पास बैठा था, उसने देखा कि कुछ कौवे सरोवर में डुबकी लगाकर हंस बन रहे थे। यह देखकर उसके मन में विचार आया, अगर ये कौवे हंस बन सकते हैं, तो शायद मैं भी इस सरोवर में डुबकी लगाकर अपने पुराने रूप में वापस आ सकता हूँ। उसने सोचा कि अगर वह पूरी तरह से बदल गया तो उसकी पत्नी उसे पहचान नहीं पाएगी, इसलिए उसने अपनी एक उंगली को बाहर रखकर डुबकी लगाने का निश्चय किया। राजा ने सरोवर में डुबकी लगाई और जैसे ही वह पानी से बाहर निकला, वह फिर से एक सुंदर नौजवान बन चुका था। केवल उसकी एक उंगली में कोढ़ का निशान बाकी रह गया था ताकि उसकी पत्नी उसे पहचान सके। कुछ समय बाद उसकी पत्नी वापस आई और एक सुंदर युवक को ठेले पर बैठा पाया। उसे देखकर पत्नी क्रोधित हो गई और बोली, तुम कौन हो? मेरे पति कहाँ हैं? युवक ने मुस्कुराकर कहा, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। पत्नी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और रोते हुए बोली, मेरा पति ही मेरा सब कुछ है। मुझे भ्रमित मत करो। मुझे मेरा पति लौटाओ। युवक ने तब अपनी कोढ़ वाली उंगली दिखाते हुए कहा, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। यह देखो, कोढ़ का यह निशान अब भी मेरी उंगली पर है। यह देखकर पत्नी की आंखों में आंसू भर आए।
वह खुशी से फूली न समाई और अपने पति को गले लगा लिया। इसके बाद राजा और उसकी पत्नी अपने राज्य में लौट आए। जब प्रजा ने अपने राजा को स्वस्थ और पहले जैसा सुंदर देखा, तो सबने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से माफ़ी मांगी और उसकी समझदारी की सराहना की। राज्य में फिर से खुशहाली और शांति लौट आई, और राजा ने यह सीख लिया कि जीवन में नमक की तरह ज़रूरी और सच्ची चीज़ों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए।